स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर और मैं हूं आपके साथ जोही सिंह। हर साल भोलेनाथ या यूं कहे कि महादेव के भक्तों को श्रावण मास यानी सावन का बेसब्री से इंतजार रहता है। शास्त्रों के अनुसार सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित है और ऐसे में भगवान शिव को यह महीना ज्यादा प्रिय है और सावन के महीने का हर दिन, विशेष रूप से सावन के सभी सोमवार और 16 सोमवार के खास दिन भगवान शिव की उपासना और पूजा करने से कहते हैं कि जीवन की हर समस्या का निवारण मिलता है और साथ ही सावन में महादेव के नाम का जप करने से भी जीवन में शांति और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि इस महीने में भगवान शिव अपने हर भक्त की सभी तरह की मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। उत्तर भारत में सावन के महीने की शुरुआत 11 जुलाई दिन शुक्रवार यानी कि आज से शुरू होने जा रही है और ऐसे में भोलेनाथ के इन शुभ दिनों का समापन 9 अगस्त रक्षाबंधन के दिन होगा। वहीं दक्षिण भारत और पश्चिमी भारत में बात करें तो सावन के शुभ दिनों की शुरुआत 25 जुलाई से जो है वो होगी और समापन की बात करें तो 23 अगस्त को होगी। बता दें कि सावन का महीना चतुर्मास में एक बेहद अहम माना जाता है और यह महीना भगवान शिव का माना जाता है। पौराणिक मान्यता की माने तो इसके मुताबिक कहते हैं कि इसी महीने में समुद्र मंथन भी हुआ था और समुद्र मंथन से जो विष निकला था, भगवान शिव ने उस हलाहल विष का पान किया था और तब से ये परंपरा चली आ रही है कि सावन में जो है भगवान शिव को जल चढ़ाया जाता है। सारे साल का फल भक्त सावन में पूजा करके हासिल कर सकते हैं। तपस्या, साधना और वरदान प्राप्ति के लिए महीना बड़ा ही शुभ माना जाता है। तो सावन के महीने की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में देश भर के तमाम मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़, जगह जगह पूजा अर्चना, बड़ी तादाद में जो भक्तगण हैं मंदिरों में पहुंच रहे हैं और अलग अलग जगहों की जो तस्वीरें भी है बेहद ही इस वक्त अद्भुत नजर आ रही है। और हमारे साथ सचिन पांडे, हमारे संवाददाता वाराणसी से, और वरुण शर्मा मुजफ्फरनगर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए, सबसे पहले सचिन मैं आपके पास आना चाहूंगी। वाराणसी की बात करें, अपने आप में ये जगह बहुत ही खास है और यहाँ किस तरीके से जो श्रद्धालु है पहुंच रहे हैं, क्योंकि अब सावन महीने की शुरुआत हो चुकी है। बिल्कुल जी, मैं बात बता दूं, विश्वनाथ मंदिर के मैं सामने खड़ा हूँ। जो द्वार दिखाई दे रहा है ये 4 नंबर है और यहीं से पूरी एंट्रियां होती है। तो देख सकते हैं पूरी की पूरी तैयारियां हो चुकी है। एलईडी कैमरे जो है वो लगाए हुए हैं और यहाँ पर सीधा जो है प्रसारण चल रहा है मंदिर का भी और लगातार जो दूर दराज से लोग पहुंच रहे हैं दर्शन पूजन के लिए यहाँ पर, क्योंकि महादेव की नगरी काशी में एक अद्भुत हो जाता है सावन का ये पर्व। तो कह सकते हैं दूर दराज से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और मत्था टेकने के लिए लोग पहुंच रहे हैं, क्योंकि कहा यही जाता है कि सावन में स्वयं जो होते हैं महादेव यहाँ प्रकट होते हैं। और यह वाराणसी काशी में ही, काशी से भी अलग अलग राज्य अंतर्राज्य से भी लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। पूरी की पूरी प्रशासन ने भी अपनी पूरी तैयारियां कर रखी है। चाक चौराहे पूरी निगरानी है, ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जा रही है और आज पहला दिन है तो इसलिए अभी थोड़ी कम भीड़ है। लेकिन जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, ये अगर सोमवार की अगर मैं बात करूँ तो एक खचाखच भरा हुआ मिलता है। तो कह सकते हैं अभी पहला सावन का पहला दिन है और पूरी की पूरी जो काशी में तैयारियां हो चुकी है। जी, अगर हम देखें, हर जगह से अलग अलग तस्वीरें भी सामने आ रही है और हम जाने कि वहां किस तरीके से देखने को मिल रहा है, क्योंकि सुबह से ही मंदिरों में जो भीड़ है वो बहुत ही तादाद में शुरू हो जाती है। सावन के महीने की बात करें, हालांकि अभी सोमवार तो नहीं है, लेकिन सावन की शुरुआत से ही जो है भक्तों का तांता लग जाता है। और ऐसे में वहां के क्या कुछ नजारे एक बार हम कहेंगे अपने सहयोगी से, वो भी वहां की जो हालात है, व्यवस्था है और साथ ही साथ जो भक्तों की इस वक्त उत्साह देखने को मिल रहा है वो भी बताएं। बिल्कुल जो ही मैं आपको बता दूं, सावन का पवित्र महीना आज से शुरू हो चुका है और हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर आ रहे शिव भक्तों का जमावड़ा जनपद मुजफ्फरनगर मिलेगा। उत्तराखंड के बाद ये पहला जनपद है यूपी का जहाँ पर बड़ी संख्या में शिव भक्त कांवड़िए पहुंचते हैं और इस समय मैं मौजूद हूँ शिव मूर्ति पर। ये शिव मूर्ति सेंटर पॉइंट शहर का कहा जाता है और हजारों जो हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर शिव भक्त आते हैं यहाँ की परिक्रमा करके अपने जल को शांति बरसते हैं। वहीं सुरक्षा की अगर बात की
की जाए तो चप्पे चप्पे पे पुलिस तैनात है। कांवड़ यात्रा को लेकर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनका सख्त निर्देश है, कांवड़ यात्रा को किसी भी तरह से ढिलाई में नहीं दिया जाएगा। उसी को लेकर मुजफ्फरनगर का जो प्रशासन है, जो अधिकारी हैं, जमीनी स्तर पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और श्री मूर्ति जो आप मेरे पीछे देख रही है, उसके जस्ट पीछे कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहाँ पे CCTV कैमरे लगाए गए हैं। लगभग 2500 कैमरों से जनपद मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा जो होगी होगी, वही जो पुलिस अधिकारी है, ATS है और जो फोर्स है वो बुलाई गई है, बुलाया गया है, क्योंकि मुजफ्फरनगर जिला है वो संवेदनशील भी माना जाता है। उस हिसाब से पुलिस प्रशासन पूरी तरह से बिल्कुल। एक बार फिर से वाराणसी की तरफ रुख करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से हम देखें वाराणसी अपने आप में न सिर्फ सावन महीने के लिए बल्कि अन्य दिनों में भी बहुत ही खास हो जाता है। और अभी हम अगर बात करें, क्योंकि पूजा और अर्चना की बात कर रहे हैं, तो वहाँ लोग पहुंच ही जाते हैं। और ऐसे में अगर हम मुहूर्त की बात करें, अभी क्या मंदिरों के गेट खुल चुके हैं, साथ ही साथ कब से जो श्रद्धालु है कब तक दर्शन वगैरह कर सकते हैं? देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें तो गेट खुलने की तो लगातार आप दर्शन कर सकते हैं, लेकिन सावन के महीने में अगर दूर दराज से आप आ रहे हैं दर्शन पूजन के लिए तो एकदम निश्चिंतता बरत के आइए। ये नहीं होगा, क्योंकि लगातार जो लाइनें होती है वो कतारबद्ध की स्थिति में काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन पूजन के लिए दूर दूर तक लाइनें लगी रहती हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में लोग दूर दराज से पहुंचते हैं। आम दिन में अगर हम कहें तो दर्शन आराम से हो जाते हैं, क्योंकि अगर आप महादेव के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं तो थोड़ा कष्ट तो करना ही होगा। और वो भी काशी में अगर पहुंच रहे हैं तो स्वयं महादेव प्रकट होते हैं। देखिए, मौसम भी आज एकदम अनुकूल हो गया है और लोग यहाँ पर बड़े श्रद्धा मन से पहुंच रहे हैं। अपने हाथ में कह सकते हैं जल। और हरिद्वार से हमारे साथ संजय पुंडर भी जुड़ चुके हैं। संजय, देखिए, देवभूमि उत्तराखंड अपने आप में बहुत ही विशेष है और अपने जो धार्मिक स्थल है इसके लिए जाना जाता है। और सावन महीने की शुरुआत ऐसे में, क्योंकि चारधाम यात्रा भी पहले से चल रही थी और ऐसे में हम देख रहे हैं बड़ी ही तादाद में जो श्रद्धालु पहुंच रहे थे। अब कांवड़ यात्रा को लेकर क्योंकि सरकार भी तैयारी कर रही थी, अभी क्या कुछ विशेष देखा जा रहा है? आज का दिन कई मायनों में खास है। हिंदू धर्म की आस्था, यानी आज सावन माह की शुरुआत हो रही है और सावन माह का आज पहला दिन है और देवभूमि हरिद्वार पूरी तरह शिव में हो चुका है। हम लगातार सुबह से ही देख रहे हैं जो शिव भक्त है वो हरिद्वार का रुख कर रहे हैं। यदि कह सकते हैं कि हर जगह बम बम के जयकारों की जो हरिद्वार है वो पूरी तरह गूंज उठा है और सड़कों पर भक्ति की लहर तोड़ पड़ी है। और आप भक्तों को देख सकते हैं कि किस तरह से सुबह से ही कंधों पर कावड़, माथे पर चंदन और दिल में भोले का नाम लगातार जपा जा रहा है। यदि कह सकते हैं कि आज के दिन को खास बनाने के लिए जो शिव भक्त है वो तरह तरह की पूजा पाठ कर रहे हैं और सबसे पहले हरिद्वार पहुंच रहे हैं और यहीं से पवित्र गंगा जल उठाकर अपने गंतव्य की ओर रवाना हो रहे हैं। इस वक्त आप हमारे पीछे देख सकते हैं जो शिव भक्त है वो पूजा पाठ यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी उनकी जो यात्रा है उसकी आज यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। कावड़ पटरी मार्ग पर हम मौजूद है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से जो शिव भक्त है वो यहाँ पूजा पाठ कर रहे हैं और कहीं ना कहीं पूजा पाठ करने के बाद यहाँ से अपनी यात्रा की शुरुआत करेंगे। हरिद्वार से गंगा जल उठाने के बाद जो शिव भक्त है वो यहाँ पहुंचे हैं और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कुछ शिव भक्त यहाँ पर विश्राम कर रहे हैं, कुछ पूजा पाठ कर रहे हैं। यानी आज के दिन को खास बनाने के लिए जो शिव भक्त है वो लगातार तैयारी में जुटे हैं। दूसरी ओर अगर प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन भी हरिद्वार प्रशासन पहले ही तैयारी में है और हर चुनौती से निपटने के लिए यहाँ पर तैयार दिखाई दे रहा है। और जो मेला क्षेत्र है उसे कई सेक्टर और कई जोन में बांटा गया है, यानी व्यवस्थाओं में किसी भी तरह की चूक ना हो इसके लिए यहाँ पर विशेष ख्याल रखा गया है। चप्पे चप्पे पर जो पुलिस के जवान है वो यहाँ पर तैनात दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा अगर हरिद्वार SSP की बात की जाए तो उन्होंने पहले ही कहा है कि व्यवस्थाओं में किसी भी तरह की चूक ना हो, सुरक्षा में किसी भी तरह की चूक ना हो। जी।